स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में, जहां हम आपके लिए सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं की जानकारी देते हैं और उनकी अपडेट आपके साथ साझा करते हैं। साथ में हम आपको कुछ सरकारी नौकरियों के बारे में बताते हैं जो आपके काम आ सके। आज हम आपके लिए लेके आए हैं NSDL पेमेंट बैंक CSP, जहां पर आप घर बैठे 10,000 से 15,000 रुपये तक महीना कमा सकते हैं। यहां से आपको तुरंत मिलेगा बैंक के CSC पॉइंट। आप इसमें कैसे पैसे जमा कर सकते हैं, अगर आपको ये पेमेंट बैंक खोलना है तो वो आप कैसे खोल सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। NSDL पेमेंट बैंक CSP खोलकर अगर आप भी घर बैठे 10 से 15,000 रुपये की कमाई करना चाहते हैं तो आज ये वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि आप NSDL पेमेंट बैंक CSP या NSDL मिनी ब्रांच कैसे खोल सकते हैं। आजकल लोग NSDL पेमेंट्स बैंक की छोटी शाखा खोलकर घर बैठे 10 से 15,000 रुपये की कमाई कर रहे हैं। अगर आप भी बेरोजगार हैं और स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो आप NSDL पेमेंट बैंक CSP ले सकते हैं। NSDL पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र आपको कैसे लेना है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो NSDL ग्राहक सेवा केंद्र की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ से लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप यहाँ से डिसलाइक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। NSDL पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र क्या है। आप सभी को पता होगा कि NSDL पेमेंट बैंक को बैंकिंग का दर्जा मिल गया है। यह अब पेमेंट्स बैंक के रूप में काम करता है। जैसे कि आपको पता है एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, पेटीएम बैंक हुआ, उसी की तर्ज पर अब NSDL पेमेंट बैंक भी काम कर रहा है। तो आप NSDL पेमेंट बैंक की मिनी शाखा यानी NSDL पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र को शुरू करके अपने ग्राहकों को बैंकिंग से संबंधित सेवाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं और इस पर आपको NSDL पेमेंट बैंक द्वारा अच्छा कमीशन दिया जाता है। NSDL ग्राहक सेवा केंद्र आपको कैसे शुरू करना है और उस पर कितना कमीशन आपको मिल सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। NSDL पेमेंट बैंक कस्टमर सपोर्ट पॉइंट एक ऐसा स्थान है जहां NSDL पेमेंट बैंक BC का मालिक अपने ग्राहकों के सभी बैंकिंग कार्यों को संभाल सकता है। वह अपने खाते खोल सकता है, भुगतान कर सकता है, पैसे निकाल सकता है और भेज सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। NSDL को हम सभी जानते हैं, यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है। NSDL अपनी पैन कार्ड निर्माण कंपनी के लिए जाना जाता है। हम सभी ने किसी न किसी समय NSDL से अपने पैन कार्ड बनाए हैं। इस कंपनी की स्थापना 1996 में ही हो गई थी। NSDL पेमेंट बैंक CSP के उद्देश्य क्या है। आपको बता दें कि NSDL पेमेंट बैंक CSP भारत के सभी छोटे छोटे इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिससे ग्राहकों को डिजिटली खाते खोलकर उनको बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल सके। पेमेंट बैंक के सभी काम डिजिटल रूप से होते हैं। यहाँ पर आप डिजिटल रूप से सभी प्रकार के लेन देन कर सकते हैं और यहाँ पर सारा काम डिजिटल रूप से होता है। तो इससे लाभार्थी डिजिटल रूप से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और बैंकिंग सेवाएं भारत के कोने कोने में पहुंच सकती हैं। तो NSDL पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी इलाकों में अपनी बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। NSDL पेमेंट बैंक CSP के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या लाभ हैं। NSDL पेमेंट बैंक BC एजेंट NSDL पेमेंट बैंक CSP के माध्यम से अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं और सीधे NSDL पेमेंट बैंक CSP कमीशन कमाते हैं। इन कमीशन के जरिए NSDL पेमेंट बैंक BC NSDL एजेंट एक महीने में 30,000 रुपये तक का कमा सकते हैं। नौकरी ज़्यादा होगी तो आमदनी भी ज़्यादा होगी। डॉक्यूमेंट ओपन NSDL पेमेंट बैंक CSP। अगर आप NSDL पेमेंट बैंक CSP खोलना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आवेदक का नाम, ईमेल ID, मोबाइल, नॉमिनी नेम, नॉमिनी रिलेशन क्या है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड। NSDL बैंक CSP खोलने के लिए जरूरी उपकरण क्या होने चाहिए। अगर आप NSDL पेमेंट बैंक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप एयरटेल पेमेंट बैंक CSP के लिए आवेदन कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस, लैपटॉप और कंप्यूटर, सिम कार्ड, स्कैनर डिवाइस, वेब कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन वाया इन्वर्टर और अदर पावर बैकअप। चेक NSDL पेमेंट बैंक सर्विसेज लिस्ट। कैसे आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको NSDL की तरफ से निम्नलिखित सेवाएं दी जाती हैं। तो अगर आप
एनएसडीएल पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र लेते हैं तो आपको इन सभी सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। जीरो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैश विड्रॉल, यूपीआई आईडी, फोन पे सर्विस, कैश डिपॉजिट, अकाउंट स्टेटमेंट, आधार पे सर्विस और बिल पेमेंट सर्विस। साथ में मनी ट्रांसफर सर्विस, एटीएम ट्रांसफर सर्विस, मोबाइल रिचार्ज सर्विस, डीटीएच सर्विस, फास्टैग रिचार्ज, डीटीएच सेल, एमपीओएस, एफडी और आरडी अकाउंट, डिजिटल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड इशू, एनएसडीएल ऑनलाइन बैंकिंग, ऑल टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, ये सब सेवाएं आपको मिल सकती हैं और आप ये सब सेवाएं दे सकते हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोलें? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम एनएसडीएल पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा कैसे खोल सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए बहुत सी कंपनियां एनएसडीएल पेमेंट बैंक सेवा ग्राहक सेवा केंद्र देती हैं, जिनसे आपको संपर्क करके एनएसडीएल पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र ले जाना है, या फिर आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक की अधिकारित वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप किसी को भी एनएसडीएल पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए पैसे ना दें। पहले पूरी जांच पड़ताल करने के बाद एनएसडीएल पेमेंट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र लें, अन्यथा आप जालसाजी के भी शिकार हो सकते हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एनएसडीएल की पेमेंट बैंक की अधिकारित वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको कस्टमर केयर दिखाई देगा, आपको कस्टमर केयर पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट का विकल्प दिखाई देगा। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इसका हेल्पलाइन नंबर दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर कॉल करना है। आप यहाँ से एनएसडीएल पेमेंट बैंक सीएसपी के बारे में जान सकते हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक सीएसपी कमीशन लिस्ट। एनएसडीएल पेमेंट बैंक लेते हैं तो आपको यहाँ पर ग्राहक का खाता खोलने पर 80 रुपये का कमीशन दिया जाता है। इसके अलावा आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक से ग्राहकों का पैसा निकाल कर मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट करके भी कमीशन कमा सकते हैं। और इसकी पूरी कमीशन की डिटेल आप इसके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे और हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।